दोस्तों आज हम लोग बात करेंगे ताजमहल के ऊपर हवाई जहाज़ क्यों नहीं उड़ते हैं। दुनिया भर में हर साल करीब 70 लाख लोग दुनिया के 7 अजूबे में से एक ताजमहल को देखने के लिए आते हैं। ताजमहल को मोहब्बत की निशानी भी कहा जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ताजमहल के ऊपर से हवाई जहाज़ क्यों नहीं उड़ने दिया जाता? हो सकता है आपको ये सुनने में थोड़ा अजीब लग रहा हो कि ताजमहल के ऊपर से हवाई जहाज़ नहीं उड़ते, लेकिन ये पूरी तरह से सच है। बता दें कि ताजमहल के 7.4 किलोमीटर क्षेत्र के अंतर्गत सभी तरह के हवाई जहाज़ को उड़ाने पर रोक लगी है। लेकिन किस लिए? तो इसके पीछे मुख्य कारण है एक नो फ्लाई जोन है। अब आप सोच रहे होंगे नो फ्लाई जोन क्या होता है। आपकी जानकारी के लिए बता दें, किसी देश का ऐसा क्षेत्र या जगह जहां पर हवाई जहाज़ को उड़ाने की परमिशन नहीं होती उसे नो फ्लाई जोन कहते हैं। पर किन क्षेत्रों को नो फ्लाइंग जोन में रखा जाता है? दोस्तों कई जगह ऐसी होती है जहां की भौगोलिक स्थिति हवाई जहाज़ के उड़ाने के लिए बिल्कुल भी सही नहीं होता, तो उस जगह को नो फ्लाइंग जोन घोषित किया जाता है। इसके अलावा कई बार किसी भी क्षेत्र के लोगों को सुरक्षा देने के लिए युद्ध जैसी स्थिति में या फिर किसी और वजह से भी सरकार उस क्षेत्र को कुछ समय के लिए नो फ्लाइंग जोन में रख देते हैं। ऐसे ही सुरक्षा की दृष्टि से कुछ इमारतों को भी नो फ्लाइंग जोन में रखा गया है, जिसमें राष्ट्रपति भवन, संसद भवन और प्रधानमंत्री आवास। आपकी जानकारी के लिए बता दें, भारत सरकार ने 2006 में एक कानून पारित कर ताजमहल की सुरक्षा के लिए इसे नो फ्लाइंग जोन में रख दिया है, जिसके तहत ताजमहल के 7.4 किलोमीटर के दायरे में कोई भी जहाज उड़ान नहीं भर सकता। लेकिन ताजमहल में ऐसा क्या है? ताजमहल दुनिया के 7 अजूबे में से एक है। इसे शाहजहां ने अपनी पत्नी मुमताज़ की याद में बनाया था। ताजमहल 42 एकड़ ज़मीन पर बना है। इसे बनाने में 20,000 से ज़्यादा मजदूर लगे और इसके गुंबद को बनाने में 15 साल और ताजमहल को बनाने में कुल 22 साल लगे थे। ताजमहल के निर्माण में 28 किस्म के पत्थर का प्रयोग किया गया। ये पत्थर बगदाद, अफगानिस्तान, तिब्बत, इजिप्ट, रसिया और ईरान से आयात किया गया। इन पत्थरों का कमाल यह है कि ताजमहल सुबह गुलाबी, दिन में सफ़ेद और पूर्णिमा की रात को सुनहरा दिखता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि ताजमहल लकड़ी पर खड़ा है। एक लकड़ी है जिसे मजबूत रहने के लिए नमी की ज़रूरत होती है, और ये नमी ताजमहल के बाएं और जमुना नदी से अगर नहीं मिलती तो ताजमहल अब तक गिर गया होता। ताजमहल की चारों मीनारों को इस तरह से बनाया गया है कि अगर भूकंप या बिजली जैसी कोई आपदा आती है तो ये मीनारें गुंबद पर बिल्कुल भी नहीं गिर सकती। इसीलिए ताजमहल की चारों मीनारें थोड़ी झुकी हुई दिखाई देती है। ताजमहल के बाहर पानी के कुंड में सभी फुहारे एक साथ काम करते हैं। उनके नीचे एक टंकी है। टंकी भरने के बाद दबाव जब पड़ता है, ये फुहारे एक साथ पानी छोड़ते हैं और इसकी सुंदरता में 4 चाँद लगा देती है। दोस्तों आपको शायद पता ना हो कि ताजमहल इंडिया की सबसे ऊंची मीनार है, जो कुतुब मीनार से करीब 3 मीटर ऊंची, और ताजमहल दुनिया में सबसे ज़्यादा देखी जाने वाली इमारत है। यहाँ हर दिन बाहर से हज़ारों पर्यटक आते हैं इस इमारत का लुत्फ़ उठाने के लिए। तो दोस्तों क्या आपने ताजमहल देखा है? कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें। हाँ, अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। आज के लिए यहीं तक, धन्यवाद।